अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ माही और आप देख रहे हैं माही की दुनिया। और आज मैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात करना चाह रही थी, लेकिन उससे पहले काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सितारा यासीन, उनके हस्बैंड और उनके हस्बैंड की सेकंड वाइफ कौसर के बच्चे की डेथ के बारे में, जो कि अपना परसों मुझे जो है रात के 10-11 बजे पता चला था कि उनके बच्चे की जो है बेबी 2 दिन का बच्चा था, उसकी डेथ हो चुकी है। तो मैंने अपने व्लॉग के एंड में जो है इज़हार अफ़सोस भी किया और ये दुआ भी की कि अल्लाह ताला उन सबको सब्र अता करें, आमीन। जो कि इतना जो है हमारा एज़ अ व्यूवर, एज़ अ इंसानियत बनता है कि हम उनसे अफ़सोस का इज़हार करें या उनको दुआ दें। लेकिन कुछ लोगों ने जो है अपनी सारी हदें पार कर दी हैं, जिनको 2 दिन में मैं जो कुछ देख चुकी हूँ, मैं सोचती हूँ कि इंसानियत मर गई है और ये वाक़ई नफ़्सा नफ़सी का दौर है। इस दौर में अब इंसानियत बिल्कुल भी नहीं रही। कोई चंद लोग हैं जिनमें अभी भी शर्म, हया और इंसानियत बाकी हो, वरना कई लोग तो ना हर हद पार कर चुके हैं। कोई ज़िंदा है तो इन अपनी दुकानें चमकाने में लगे होते हैं, कोई मर जाए उस पे भी अपनी दुकानें चमकाते हैं, हर चीज़ को तमाशा बना के रख देते हैं। और जो कौसर और साजिद भाई का जो बेबी था, उसकी जो मैंने भी अपने जो है बहुत करीबी रिश्तों में, मतलब रिलेशन मेरा जिनसे था या फ्रेंड्स कह लें आप, नेबर भी थे, बहुत ऐसे केसेस देखे हैं। और ऐसा होता है कि जब बेबी पैदा हुआ तो उसके मुंह में गंदा पानी चला गया। डॉक्टर्स की गफलत है कि वो सही साफ़ नहीं कर पाए, उसको सफाई नहीं की, जिसकी वजह से बेबी की कंडीशन जो है बहुत क्रिटिकल हो जाती है, क्योंकि गुर्दों में पानी चला जाता है या फिर पूरे बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाता है और उससे बच्चे की डेथ हो जाती है। और उस बच्चे के साथ यही इशू हुआ। मतलब वो बच्चा पैदा होते ही बिल्कुल नहीं रोया। और उस बच्चे को जो है कौसर की खाला और वो लोग लेकर बैठे हुए थे। सितारा वहाँ गई हैं, आप उनके व्लॉग्स में देख सकते हो। सितारा ही उस बच्चे को लेके कि नहीं, ये बच्चा रोया नहीं तो ज़रूर कोई इशू होगा, तो मैं इसको चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास ले जाती हूँ, डॉक्टर को दिखाती हूँ। वो उठाकर ले गई, उन्होंने दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि हाँ इसकी कंडीशन नहीं ठीक। 2-3 दिन तक उस बच्चे को, 2 दिन सॉरी, तीसरा दिन तो उस बच्चे की नसीब में नहीं था। 2 दिन ड्रिप लगती रही हैं या जो भी ट्रीटमेंट चलता रहा, बहरहाल ये सब हम देख चुके हैं, आप भी देख चुके होगे, जो लोग उनके व्यूवर्स हो, जो देखते हो। ये सब प्रोसीजर हमने देखा और ये हुआ, ठीक है। अब कुछ लोगों ने बकवास करनी शुरू कर दी कि ये इनकी गफलत है, ये किसी दाई के पास डिलीवरी करवाने गए हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, कौसर घर से नाराज़ होकर अपनी डिलीवरी से 1 दिन पहले चली गई थी। अपनी खाला के घर रह रही थी। वहाँ से जो है उन्होंने कहा कि हमारी यहाँ पे हैं, जानने वाली हैं, डॉक्टर हैं, दाई हैं, जो भी हैं। हमारी सारी फैमिली के बच्चे वहाँ हुए, मुझे वहीं डिलीवरी करानी है। किसकी चॉइस थी? कौसर की चॉइस थी, ठीक है। सेकंड जो है वो वहाँ से गए और सितारा और साजिद को कॉल की कि उसकी तबीयत नहीं ठीक है, डिलीवरी का टाइम है, आप लोग आ जाओ। तो वो लोग गए, मतलब कौसर अपनी मर्ज़ी से वहाँ गई, किसी ने उसको वहाँ नहीं भेजा, ये उसकी चॉइस थी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इस कदर दो नफसियाती औरतें हैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ। एक का चैनल एएस कुकिंग एंड रिएक्शन चैनल के नाम से कुछ, जिसमें कुकिंग का नामो निशान भी नहीं होगा, बस ये बकवास और गंदगी बोलना होगा। सेकंड जो है वो है कृति व्लॉग्स, कुछ इस तरह करके है। मैंने आज तक उनके चैनल्स नहीं देखे हैं, बट अब मेरी नज़र से गुजरे हैं। कुछ कमेंट्स मैंने ऐसे पढ़े जो मुझे मजबूर हुई मैं कि मैं जाके देखूँ कि आखिर क्या है जो इतना शोर मचा हुआ है। और आप बिलीव करो कि शायद मैं ना वो कमेंट पढ़ती और मुझे ना पता चलता वो, मतलब मैं विश करती हूँ काश मैं वो कमेंट ना पढ़ती और ना मुझे पता चलता कि वो ऐसे भी कोई चैनल हैं कि इतना गंद बोला, इतनी लिमिट्स क्रॉस की हुई है। मतलब औरत का क्या काम है? औरत को चाहिए कि उस तमीज़ के दायरे में रह के बात करे। अगर अब वो लोग जो हैं जवाब में उनके घर के मर्द जो हैं आपके बारे में कुछ कहते हैं ना, औरत की 100 गाली मर्द की एक, कुछ भी ऐसा बोल दें, आपकी कोई इज्जत रहेगी? मैंने भी, अच्छा, और इनके चैनल को जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए हैं, एक के चैनल को 4 महीने हुए हैं और एक के चैनल को 1 महीना हुआ है। और आप उनके पूरे चैनल पे देखो, हर तरफ सितारा, इसने ये किया, सितारा 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 सितारा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं नज़र आएगा। और जब मैंने चैनल बनाया था, मैंने जो है आप लोग को बोला था कि मैं सितारा यासीन के व्लॉग्स देख के जो है अब चैनल बना रही हूँ, मैं उनसे इंस्पायर होकर चैनल बना रही हूँ और इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है, जो है वो है। और मैंने ये बात बताई भी थी, मैं अभी कोई बहुत पुरानी, मैंने भी अभी चैनल बनाया, बट मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि तुम रिएक्शन वीडियोस बनाओ और तुम फ़लाने के ख़िलाफ़ बोलोगी तो तुम बहुत फेम होगी, बट मुझे ज़रूरत ही नहीं थी। और क्योंकि मैं इतना गंद में गिर के जो है ना खुद को ऊपर नहीं उठा सकती, फिर ये मेरी अपनी सोच थी। लेकिन काश ये सोच सबकी हो कि आप किसी को गिरा रहे हो तो कम से कम ये सोचो कि उसको गिराने के लिए आप खुद किस हद तक गिर रहे हो। इनको ये बात समझ में नहीं आती है।
और मुझे क्यों इतना गुस्सा है, आप उनके चैनल्स पे देखो, उन्होंने ऐसी-ऐसी बकवास की हैं जो मैं नहीं बोल सकती। उसने सितारा यासीन के बच्चों को नहीं छोड़ा, बच्चों तक पे इतनी बकवास की। ये भी बोला कि सितारा की छोटी बेटी तो उसके शौहर से नहीं होगी, किसी की होगी, उसका शौहर नामर्द है, फलाना पता नहीं, मैं वो बातें नहीं बोल सकती हूँ। बहुत गंद बोला, बहुत गंद बोला, बहुत ज़्यादा गंद बोला। फिर बोला कि अगर कौसर का बाप कह रहा था कि गाड़ी मुझे दे दो तो तुम दे देती, तुम तो मिलियन कमाती हो, बिलियन कमाती हो। बात सुनो मेरी, कि जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, जितने भी बड़े पॉलिटिक्स में कोई है, आप उनको जाके बोलो कि आपके पास इतना पैसा मिलियन बिलियन है, प्लीज़ आप अपना घर मुझे दे दो, प्लीज़ आप गाड़ी दे दो, आपको जूते मार के निकालेंगे, पागल हो आप जो ये बात, और वो मिलियन कमाए बिलियन कमाए, आपको किस चीज़ की तकलीफ़ है? आप उसे कह रही हो ये जलती है, ये हसद वाली है, ये ऐसी है, ये वैसी है। हसद तो आपसे नज़र आ रही है, आप मिलियन बिलियन तो आप गिन रही हो, गाड़ी तो आप गिन रही हो उसकी, आप उसके बच्चों तक पे जा रही हो, इतनी गंदगी बोल रहे हो जिसकी कोई हद नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप किसी के ऐप देखो तो उसकी पर्दापोशी करो। आप तो मतलब ऐप देख के पर्दापोशी करना आजकल के दौर में तो है ही नहीं, बल्कि ब्लेम गेम खेला जाता है। जो आपको पता ही नहीं, आप उस मसले में भी टांग अड़ाते हो, और जो आपने ना देखा है ना सुना है, आप कुछ भी बोल रहे हो कि जी सितारा यासीन ने उस बच्चे को मारा है। कैसे कोई मार सकता है? मैं नहीं मान सकती कि जो खुद औलाद वाले हैं, जिनके हम यहाँ बैठे, हमें इतना दुख हुआ परसों, लिटरली मैं मतलब इतनी सैड हो गई कि सोचो आप उसकी माँ पे क्या गुजर रही होगी, जो 9 माह उस बच्चे के साथ अटैच रहती है, मतलब बड़ा कुछ सोचती है उस बच्चे के साथ, एक अलग ही उसकी जर्नी होती है। और वो ठीक तरह से अपने बच्चे को उठाया भी नहीं उसने, उसका बच्चा इस दुनिया से चला गया। मतलब एक माँ, समझो दो दिल के दो टुकड़े हुए होते हैं उस टाइम। उस कर्ब को आप लोग महसूस नहीं कर सकते, आप लोग सिर्फ बकवास कर सकते हो, और इतनी गंदी बकवास करते हो कि आप जैसे लोग जहन्नमी होते हैं। और इसमें कोई ठीक है, ओपिनियन रखना सबका अपना जो है ना हक है, आप ओपिनियन रखती, यही बातें करती, लेकिन एक तमीज़ के दायरे में करती। इतनी वल्गर लैंग्वेज, इतनी वल्गर लैंग्वेज आपकी अपनी जो है ना अब तरबियत दिखाती है कि आप किस माहौल में पले बड़े हो, या आप कितने कॉम्प्लेक्स में हो, या आप कितने हासिद और जलन से भरे हुए हो, कि आप ऊपर आने के लिए जो है ना क्या कर रहे हो। पूरा पूरा चैनल, आप मेरे कहने पे आप एक बार खोल के देखें, इनका पूरा चैनल जो है इन्हीं बकवासों से, इन्हीं गंदगी से भरा हुआ है। और इनमें से एक मैडम जो है बहुत ही अपने आप को मोअज़्ज़ज़ समझती हैं, कैमरे के सामने नहीं आना चाहती, लेकिन उनको इतनी सेंस नहीं है कि खाना काबा और मस्जिद नबवी, इतनी मुक़द्दस तस्वीरों के सामने वो मोबाइल रख के, तो बिल्कुल उन्होंने ये तस्वीरें हैं और ये मोबाइल है, और वो बकवास कर रही हैं, गंद बोल रही हैं, और सितारा यासीन फ़लाने की गोद में बैठी होंगी, पता नहीं क्या। मैं आपको बोल रही हूँ, मैं रिपीट नहीं कर सकती हूँ। व्लॉग बनाने मुझे गुस्सा इतना है, और बनाने की रीज़न ये, अब आप सब कहेंगे कि सितारा यासीन का मैंने ठेका तो उठाया नहीं, मैं उसके लिए क्यों व्लॉग बना रही हूँ। उसकी रीज़न ये कि ये जब तक व्लॉग बनाती नहीं है, इनकी मैंने आपको पता पूरा चैनल भरा है, हम लोगों ने कभी बात नहीं की, स्पेशली मैंने बात नहीं की, मुझे किसी की कसम क्यों दूँ। मेरी बात करने की रीज़न ये है कि इन्होंने बकवास की कि इनको देखने वाले जो हैं वो सारे फ़लाने हैं, ढमकाने हैं, जाहिल हैं, गालियाँ गंदी निकालें कि जाहिल हैं, और जो बकवास की मैं नहीं करना चाहती। और इनको देखने वाले, इनके जो सपोर्टर हैं वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, इन 2-4 लोगों को इन्होंने ख़रीदा हुआ है जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब इतनी बकवास, मैं आज तक सितारा यासीन से मेरी बात भी नहीं हुई है। मैं सीरियसली उस बंदी को पता नहीं, बस मेरे दिल को एक अच्छी चीज़ उसकी लगी, मैं देखती हूँ उसको, ये मेरी चॉइस है। आप अपने ओपिनियन रखते हैं, आप हमें क्यों बीच में घसीट रहे हो कि उसके व्यूवर्स जाहिल हैं, उसके व्यूवर्स ऐसे हैं, उसके व्यूवर्स वैसे हैं। ये बकवास सुन के मैंने ये जो है ना बनाया है, और इतनी मतलब आप समझ गए होगे कि मैंने व्लॉग क्यों बनाया, कि कुछ चीज़ें जो है ना मेरे दिमाग ख़राब कर गई हैं कि मैं क्या बोलूँ इनको। कैसी औरतें हैं ये। कहते हैं जब आप किसी पे उंगली उठाते हो, 4 आपकी अपनी तरफ भी होती हैं। इतना भी गंद मत बोलो कि कल को मतलब आपके घर वाले देखें तो आप क्या मुँह उनको दिखाओगे। पता नहीं देखते भी हैं, नहीं भी देखते, आपको कोई समझाने वाला भी है कि आप क्या बकवास कर रहे हो। और कोई, मैं नहीं मानती कोई किसी के बच्चे को मार सकता है, चाहे वो सौतन का ही बच्चा क्यों ना हो। जो खुद बच्चों वाली होती हैं, कोई किसी के बच्चे को कत्ल नहीं कर सकता। वो बच्चा पहले ही क्रिटिकल था, जब वो पैदा हुआ वो बच्चा रोया नहीं है, उसके मुंह में पानी चला गया। सितारा यासीन ने उसे 2 दिन लेके घूम रही है, फिर रही है, उन ट्रीटमेंट करवा रही है, सब कुछ कर रही है। बट मैं कहती हूँ कि सितारा यासीन का अच्छा हुआ है, क्योंकि उसको भी ये सब नहीं करना चाहिए था। ठीक है, कौसर जानती, कौसर की फैमिली जानती। कहते हैं जब आप भलाई करो ना तो भलाई आपके गले ज़रूर पड़ती है, जो इस वक्त सितारा यासीन के गले पड़ रही है। पर बात फिर ये है कि एक मासूम बच्चा जो है, उसका क्या कसूर है? उसके लिए तो वो जो करी थी उसके लिए करी थी ना, मतलब बच्चों का कोई कसूर नहीं, बच्चे सबके सांझे होते हैं। और लेकिन ये कुछ लोग ये बातें समझते हैं, हर कोई ये बात नहीं समझता। तो मैं बस यही कहूँगी कि ठीक है, आप अपनी राय रखो, अपना ओपिनियन दो, बट एक लिमिट में रह के दो। इतना गंदगी मत करो, इतना गंद मत फैलाओ
ये चैनल, ये पैसे, ये चीज़ें, ये सारा कुछ यहीं पे रह जाएगा। एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हो, कल को आपके भी दामन पे ये दाग लग सकते हैं, आपके दामन पे भी छींटे आ सकती हैं। तो आप प्लीज़ ऐसा मत करो। मैं अभी रिक्वेस्ट करूँगी आपसे कि काइंडली आप ये सब जो है मत करें। आप अपने चैनल पे अपनी रूटीन दिखाएं। हाँ ठीक है, अगर आपकी किस्मत में हुआ तो आपका चैनल ग्रो करेगा, और अगर आपकी किस्मत में नहीं है तो फिर आप ये सब करके भी जो है ना कुछ नहीं हासिल कर पाएंगी। तो ये मेरी राय थी, और ये जो है मेरे गुस्से का इजहार भी कह सकते हैं आप। और अगर मैंने कुछ गलत हूँ या मेरी कोई बात आप लोगों को गलत लगी हो तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और उसके लिए मैं आप लोगों से माजरत भी करती हूँ। बट मुझे जो चीज़ पसंद नहीं आई वो नहीं आई। कि चलो सितारा यासीन पे बोले वो गंदी थी, फिर उसने बच्चा मार दिया, सब ठीक है, पर उसके छोटे छोटे बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया, उसकी बेटी तक को नहीं छोड़ा गया, छोटी सी बच्ची 3-4 साल की। तो ये सब जो है नाकाबिले बर्दाश्त था मेरे लिए, क्योंकि हम भी बच्चों वाले हैं। किसी के बच्चों पे आप बात करते हो, कल को आपके बच्चों पे कोई करेगा तो आप बर्दाश्त करने की भी हिम्मत रखना फिर। तो अब मैं चलती हूँ, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ये थी मेरी राय। अल्लाह हाफिज़।